पे महकती फ्रेशनेस अब 48 आवर्स तक। नया सनसिल्क नेचुरल रिचार्ज। मुमकिन है सजा सुना जल्दी इंशाल्लाह मियां साहब को आप जेल में देखेंगे। फैसले की घड़ियां करीब, लीगी ऐवानों में धड़कने बेतरतीब। मुल्क की तारीख का बड़ा फैसला क्या होगा? पूरे मुल्क की नजरें एहतसाब अदालत पर। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। लीगी कायद इस्लामाबाद में मौजूद। अदालती फरमान कल कोर्ट रूम में सुनेंगे। मिनिस्टर इनक्लेव में छोटे मियां साहब से मुशावरत। फैसला खिलाफ आने की सूरत में महाजराई की जाए या खामोशी का रास्ता इख्तियार किया जाए। शरीफ बरादरान की मुशावरत के बाद हिकमत अमली तैयार। कोई हुल्लड़बाजी होगी न अमन खराब करने देंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले से पहले जुड़वा शहरों का सिक्योरिटी प्लान तैयार। एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर रेंजर्स होगी। 1000 पुलिस एहलकार जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ तैनात होंगे। कमरा अदालत में सिर्फ नवाज शरीफ और वकला को जाने की इजाजत होगी। गैर मुतल्लिका शख्स दाखिल नहीं हो सकेगा। मरी रोड, फैजाबाद, अडियाला रोड, पेशावर रोड पर भारी नफरी तैनात होगी। दीगर अजला के एहलकार भी मुआवनत करेंगे। बेहयाई से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी होकर इसमें मूवमेंट चलाएंगे। हम तो इस इत्तेहाद का नाम भी तजवीज कर देता हूँ। आप इस इत्तेहाद का नाम रखें TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो बुरी तरह फ्लॉप हुई है सिनेमा में। ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान उससे भी बड़ी जीरो फिल्म साबित हो। अपोजिशन के इत्तेहाद का नया नाम ठग्स ऑफ पाकिस्तान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुखालफीन पर बाउंसर्स। कहते हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बुरी तरह फ्लॉप हुई। TOP और भी बुरी तरह नाकाम होगी। इस फिल्म में कोई हीरो नहीं, सारे के सारे विलन हैं। ये मान रहे हैं कि जायदादें उनकी हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि माल कहां से आया। मरियम बीबी को जेल में पता चल गया कि अब्बू ने क्या काम किया। जरदारी, नवाज, शहबाज और ख्वाजा साद रफीक खुद को मासूम कहते हैं। सब मासूम हैं तो मुल्क को लूट कर क्या जिन भूत खा गए? जाली अकाउंट्स के जरिए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में JIT की रिपोर्ट पर 3 रुकनी बेंच कल बड़े केस की समाअत करेगा। अदालत की जानिब से JIT की रिपोर्ट फरीकैन के हवाले किए जाने का इम्कान। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जायदादें जब्त होनी चाहिए। वजीर आजम के मुशीर नईम उल हक का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत ने करप्शन की इंतहा कर दी। 600 अरब के बजट से 300 अरब रुपए गायब हैं। अरबों अरब ओमनी ग्रुप के जाली खाते सामने आए। यकीन है चोरी और डाका डालने वालों को सजा जरूर मिलेगी। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना है कौमी खजाने को लूटने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अरबों रुपए की करप्शन करने वालों का एहतसाब हो रहा है, किसी को भागने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कहते हैं सफाई पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े नाम साफ होंगे जिन्होंने गंद किया, और जो गंद हुआ उसको साफ करना है। अलीम खान और जहांगीर तरीन का भी एहतसाब किया जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का मुतालबा। कहती है एहतसाब कबूल है, इंतकाम पर मज़ाहमत करेंगे। मीसाक़े जमहूरियत से तकलीफ क्यों है? साजिशी और लीडर में फर्क होता है। चंदा चोरी करने वाले को अवाम लीडर नहीं मानते। इमरान खान जालसाजी से इख्तदार में आए। अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PSC बनाने पर शेख रशीद बरहम। कहा लोगों ने इमरान खान को करप्ट अफराद को जेलों में डालने के लिए वोट दिया, इसलिए नहीं दिया कि उन्हें PSC चेयरमैन बना दें। लुटेरों, कमीशन खोरों का एहतसाब ना हुआ तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी।
सरबोधा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के सरबराह मियां जावेद की मौत के बाद हथकड़ी क्यों नहीं खोली गई? तीनों अहलकार मुअत्तल, महकमाना कार्रवाई होगी। एसपी हेडक्वार्टर्स ने इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस का कहना है हथकड़ी न खोलने में तीनों अहलकारों की बदनीयती शामिल न थी। पुलिस गार्ड्स ने हद से ज्यादा मोहतात होने की कोशिश की। जा रहा हूँ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर जा रहा हूँ ईरान, ईरान से जा रहा हूँ चीन और चीन से जा रहा हूँ रूस। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बदकिस्मती से माजी की हुकूमतें गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में नाकाम रही। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करने की कोशिश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कल से 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वजीर खारजा अफगानिस्तान, ईरान, चीन और रूस जाएंगे। मुताल्लिका ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई के खात्मे में आर्मी चीफ का किरदार है। दीगर मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाने में उनकी खामोश डिप्लोमेसी का अमल दखल है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं करतारपुर राहदारी से भारतीय क़यादत सिफारती महाज पर बैकफुट पर नजर आ रही है। कौमी सलामती और यकजहती के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सिंध और केपीके में बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कराची के 2 यूनियन काउंसिल्स पर एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार चेयरमैन बन गए। 2 यूसीस पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मान लिया। केपीके में एएनपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब। मर्दान में पोलिंग के दौरान गोलियां चल गईं। मुल्जिमान फरार। उमरकोट में पोलिंग स्टेशन पर हंगामा, 3 अफराद गिरफ्तार। पेशावर में सर पर सेहरा सजाए दुल्हे मियां भी वोट डालने पहुंचे। आतिश फिशा से लावा निकला और फिर समंदर बिफर गया। इंडोनेशिया में एक और सुनामी ने तबाही मचा दी। हर सू क़यामत सुगरा के मनाजिर। हलाकतों की तादाद 222 हो गई, सैकड़ों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पाकिस्तान का सुनामी से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुश्किल की घड़ी में इंडोनेशिया के साथ है। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के शुबा हादसात में आग भड़क उठी। इमरजेंसी में धुआं भर जाने के सबब मरीजों की दूसरे वार्ड में मुंतकली। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। आग एयर कंडीशनर के डग में मौजूद कचरे में लगी। मुजफ्फरगढ़ का निराला कारनामा। 5 साल के बच्चे पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना डाला। एफआईआर में डीएसपी की तरफ से मुकदमे का हुक्म देने का भी जिक्र। नोटिस। लाहौर के नौजवान बसंत बनाने के लिए पुरजोश। त्यौहार महफूज बनाने के लिए नौजवानों ने मुहिम शुरू कर दी। पतंग की डोर से बचने के लिए मोटरसाइकिलों और हेलमेट पर हिफाजती रॉड लगवा दिए गए। कराची चमकेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ARY और टीम सरेआम की चमकेगा कराची मुहिम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मज़ार कायद के सामने से वॉल चॉकिंग मिटाकर 3 रोजा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर कराची ने दीवारों पर रंग करके मुहिम में हिस्सा लिया। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन भी टीम सरेआम के हमकदम। 25 दिसंबर तक कराची की दीवारों को साफ किया जाएगा। रोशनी और खुशियों का मेला। कराची में ARY फेस्टिवल की धूम। दूसरे दिन भी बोट बेसन के बेनजीर भुट्टो पार्क में खाबों की महक। चटोरे बेकरार नामवर गुलकार आवाज का जादू जगा रहे हैं। शायकीन भी जौक दर जौक उमड़ आए। तुझे
आज के ज़ेर एहतमाम कुजदार में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, नौजवानों की भरपूर शिरकत। ISPR ने बताया मेले में फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और मैराथन के मुकाबले भी कराए गए। एक्टिविटी होती है उसका फायदा हो जाए कि बच्चों में पढ़ने का, मुताले करने का शौक और ज़ौक़ पैदा होता है। टेक्नोलॉजी इतना बिजी रहते हैं, अगर हम बुक फेयर्स विजिट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। कराची एक्सपो सेंटर में किताबों के आलमी मेले की रंगीनियां उरूज पर। इल्म व अदब के परवाने जौक दर जौक कुतुब मेले का रुख करने लगे। मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स के स्टॉल्स पर रश। शाहीनों को सेंचुरियन टेस्ट से पहले ही बड़ा झटका। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास इंजर्ड, पहले टेस्ट से बाहर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। हॉकी फेडरेशन का ऑपरेशन क्लीन अप। प्रो लीग से कौमी टीम के कई सीनियर खिलाड़ी ड्रॉप हो गए। ओलंपिक क्वालिफाइंग ग्राउंड के लिए जूनियर खिलाड़ियों पर तजुर्बा होगा। फैसले से सीनियर सख्त नाला। कौमी टीम से महरूमी के बाद खेलने का इरादा कर लिया। कहते हैं PHF का थिंक टैंक गलत हाथों में है। रियल मैड्रिड ने तारीख रकम कर दी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक। फाइनल में UAE के अल ऐन क्लब को 4-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। हिस्पानवी क्लब ने रिकॉर्ड चौथी मर्तबा फाइनल जीता है। गजब किया, तेरे वादे पर एतबार किया। हुकूमतों के दावों के बावजूद कराची वालों को गैस न मिली। डिफेंस, मलीर, नाजबाद, पाकोनी, मेट्रोवेल समेत कई इलाकों में गैस की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग। चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस की किल्लत के बायस CNG स्टेशन भी कल सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक बंद रहेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुसर सेहत आइसक्रीम बेचने वाले ब्रांड के खिलाफ एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम स्टोर से 3000 लीटर से जायद आइसक्रीम हटा दी गई। 5500 लीटर से जायद आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट स्टॉक सील। खाना कम क्यों पड़ा, भारत में बाराती आपस में लड़ पड़े। शादी हॉल मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। लुधियाना में शादी की तकरीब में बेसब्रे मेहमानों को खाना ना मिला तो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कुर्सियां, प्लेटें हथियार बन गए। जिसके हाथ छूने वाले पर बरसात रहा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी क्रिसमस ट्री सजा दिया। रंगारंग परेड में मसीही बिरादरी की भरपूर शिरकत। पेरिस के डिज्नीलैंड में रंगारंग परेड। सालाना स्नो फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों के साथ जारी। द्यू हेकल बर्फ के मुजस्मों पर 3D लाइट्स शो ने माहौल को सहरंगेज बना दिया। शाकार मुजस्मों को देखने हजारों सैयाह उमड़ आए।
इटली के बर्फानी पहाड़ों पर बर्फ रफ्तारी की जंग। फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप की स्की क्रॉस कैटेगरी में फ्रांस के मैडवेल ब्रदर्स ने बाजी मार ली। खवातीन कैटेगरी फैनी स्मिथ के नाम रही। जंगी तराने हो या फिर फिल्मी गाने या हो फिर गजलें, जो गाया अमर कर दिया। मलिका तरन्नुम नूरजहां के सदाबहार नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं। मैडम नूरजहां को मद्दाहों से छिड़े 18 बरस बीत गए। नूरजहां ने 10,000 से ज्यादा गजलें और गीत गाए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। It really does exist. You're right, bud. It's time. Train your dragon. और एडवेंचर के शौकीन बच्चों के लिए खुशखबरी। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एनिमेटेड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की तीसरी कड़ी द हिडन वर्ल्ड की नई झलकियों ने धूम मचा दी। नए मकामात की खोज में 2 मुहिमजू बच्चे खौफनाक ड्रैगन्स के गार में पहुंच गए। एक्शन से भरपूर इंसान और खौफनाक मखलूक की अनोखी दोस्ती की दास्तान अगले बरस पर्दे पर सजेगी।